हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आदित्य कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, पर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी देना चाहता था, इसलिए मैं आपको लिए लेकर आ गया हूँ एक नया चैप्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये बच्चों, आपको मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी और आज हम लोग को ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा है, पर जब इसकी खोज हुई थी, मतलब कि जब इस चैप्टर की नींव रखी गई थी, तब साइंटिस्ट को जब नई नई बातें पता चली थी तो वो बहुत हैरान थे, बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। अभी तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अभी हम लोग इजीली पढ़ लेते हैं। पर अगर हम लोग अगर हम लोग 1911 में जाएं, 1911 में जाएं, तब के लिए जो एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये सब उन सब के ज़माने के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी खोज मानी जाती थी। उस समय लोगों को ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर में देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, अब बचा था न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, 1911 तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब बचा था पॉजिटिव, अब तक कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। अब सवाल ये आ रहा था कि आखिर एटम में आखिर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कैसे। आखिर में एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कैसे। आखिर में वो ऐसी कौन सी एंटिटी है जो इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि बांध कर रखी है, एटम से बाहर भागने नहीं दे रही है। तो उस समय, आज के टाइम में हम लोग को तो पता है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन काम करता है। ये चीज़, प्रोटॉन का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना, एटम की न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। ये काम करता है कौन? प्रोटॉन। बट उस समय के लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ें भी होती हैं। तो हमारे एक महान साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग। इसमें आप लोगों ने क्लास 9th 10th 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में तो पक्का ही पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वैसे हालांकि बुक में दिया होता है, टीचर पढ़ाते नहीं है, ये बोल के कि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है। तो बात यह है कि उन उन मतलब कि साइंटिस्ट रदरफोर्ड, अब उनके दो स्टूडेंट थे, उनके दो स्टूडेंट या मान लो असिस्टेंट थे, उनके असिस्टेंट थे। एक थे एच जाइगर और एक थे अर्नेस्ट। तो रदरफोर्ड ने मतलब कि रदरफोर्ड ने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग वाला। वो क्या है, अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दो कि आपको मैं आज पूरा का पूरा फील दे दूंगा। आपको मैं एनसीईआरटी में जो एक एक लाइन लिखी है उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा मेरे वीडियो देखने के बाद। आप लोग गारंटी इस चीज़ की ले सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो रदरफोर्ड थे पहले भी अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके थे, पर उनको कहीं ना कहीं उनको किसी किसी चीज़ की कमी लग रही थी। तो उन्होंने अपने अपने जो स्टूडेंट्स थे या फिर उनके जो जूनियर थे, एच जाइगर और अर्नेस्ट, उनसे उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराओ, फिर से करो, मुझे कहीं ना कोई चीज़ की कमी लग रही है। अब एनसीईआरटी और बाकी वो जो बुक्स राइटर हैं वो ये लिखते हैं कि रदरफोर्ड को गलती से न्यूक्लियस का पता लग गया था। अब वो अब देखते हैं वो गलती थी कि उनका दिमाग की उपज थी कि आखिर में इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए कोई दूसरी अपोजिट एंटिटी होनी चाहिए, दूसरी अपोजिट एंटिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं लाइक लाइक रिपेल, लाइक अनलाइक अट्रैक्ट। तो अब बात ये आती है कि देख, मुझे तो ये गट फीलिंग आ रही है कि रदरफोर्ड को कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक लग चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन है तो उसी के जैसा अपोजिट चार्ज या कुछ ना कुछ एंटिटी होगी, पर वो क्या होगी मिल नहीं पा रही थी उनको। लेकिन कई राइटर्स कहते हैं और कई आज यहाँ तक एनसीईआरटी भी कहती है कि रदरफोर्ड को गलती से मिल गया था, गलती से न्यूक्लियस की खोज हो गई थी। तो चलिए, मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का, एटम और न्यूक्लियाई। देखो, पहले हम लोग पढ़ने वाले एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर का नाम है, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है ये, क्लास 12th की। अब हम लोग देखो, अब हम लोग सबसे पहले एटम का पोस्टमार्टम कर ढालेंगे पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर लगेंगे एटम के लिए, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। उसमें आपको क्लोजेस्ट अप्रोच बताऊंगा, रदरफोर्ड के मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे, अल्फा स्कैटरिंग क्या था, बोर मॉडल क्या था, ये सब देखो चैप्टर हम लोग को यही सब पढ़ना जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। 9th 10th 11th
में जो लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है, पर उसमें कुछ कुछ चीज़ें एडिशनल रहेंगी, जैसे कि क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच की हम लोग मतलब कहने का मतलब, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ब्रीफ में ये हुआ कि किस हद तक मतलब आखिर में हम लोग एटम के कितने पास तक जा सकते हैं, कितने पास तक कोई कितने पास तक कोई मतलब कि अल्फा पार्टिकल एटम के कितने पास तक जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैं सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पढ़ना। क्या आज पहला लेक्चर है, तो आइयो आप लोग हेल्दी होंगे, ठंड बहुत है, संभाल के रहिए। बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स आपके कब है? आई थिंक अप्रैल मई से स्टार्ट है। तो बस इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अब तो थोड़ा पढ़ना होता है, इसलिए आई होप आप लोग समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में कि 9 पॉइंट हम लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं नोट कर सकते, आपके ऊपर है। हिस्ट्री में चलते हैं 1911 में रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, एच जाइजर एंड अर्नेस्ट हैं। दे परफॉर्म, आप लिखते जाइए, नोट्स बनाने में मजा आएगा, लिखते जाइए। परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ रदरफोर्ड। मतलब कि रदरफोर्ड भी एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके थे, पर उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी लग रही थी, तो अपने दो स्टूडेंट से कहा था, इस एक्सपेरिमेंट को आप फिर से जरा एक बार परफॉर्म करो। मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे छुट्टी हुई लग रही है इस एक्सपेरिमेंट में। मुझे पक्का पता, इन्होंने कहा था इन दोनों से, मुझे पक्का पता है अगर आप इस बार कुछ ना कुछ आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको कुछ ना कुछ एक नया चीज़ जानने को मिलने ही वाला है, बिल्कुल मिलेगा। इनको एक गट फीलिंग आ रही थी उस समय 1911 में। हाँ, अब बात ये आती है कि जो एच डाइगर थे और अर्नेस्ट थे, दोनों किसके स्टूडेंट थे? रदरफोर्ड के। एच जाइगर कहो और एंड अर्नेस्ट दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। इन्हीं के लैब में काम करते थे। एक मिनट, थोड़ी इन्हीं के लैब में आप नोट बना सकते हो ऐसे करके, जैसे मैं बना रहा हूँ। इनके स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड किसके स्टूडेंट थे? जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। देखो बात यहाँ आती है कि एच जाइगर स्टूडेंट रदरफोर्ड के और रदरफोर्ड स्टूडेंट है जे थॉमसन की। ये सब बहुत महान साइंटिस्ट है बच्चों, ये सब साइंटिस्ट बहुत महान है। ये इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दे दी यार, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी एटम को जानने के लिए। मतलब इनके में इतनी लगन थी, इतनी क्यूरियोसिटी थी किसी चीज को जानने की। तो हुआ ये कि एच जाइगर और अर्नेस्ट ने परफॉर्म किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ रदरफोर्ड। अब चलिए लोग देखते हैं, इसको मैं एड्रेस कर लूँ, या फिर आखिर में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो है क्या। अगर जो जिसको नहीं पता उसको वो जान जाएगा, और जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। ये चीज़ देखो है तो ये बहुत बेसिक चीज़, लेकिन समय के साथ हम लोग को हर चीज़ दोहराना चाहिए। तो वही कहा था मैंने, जिसको नहीं पता है वो आज जान जाएगा मेरे थ्रू कि आखिर में वो एक्सपेरिमेंट क्या था, और जिसे पता है उसका रिवाइज हो जाएगा। तो अर्नेस्ट और एच जाइगर ने क्या किया था, पहले एक लेड का बॉक्स लिया था। अर्नेस्ट और एच जाइगर ने पहले एक लेड का बॉक्स लिया था। देखो ऐसे यहाँ पे अल्फा लेड का बॉक्स लिया था, और ये है अल्फा सोर्स। जो ये बॉक्स है उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहा, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा था रेडिएशन के थ्रू। तो ये है आपका सोर्स, ये आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल
ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर उसके बाद इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स के जस्ट बाहर बिस्मिथ से बने हुए, बिस्मिथ एक मटेरियल होता है पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, बिस्मिथ से बड़े बने हुए दो बड़े बड़े बार्स लगती हैं इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये आप खुद सोचो। फॉर एग्जांपल आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो ना, ये एक चार्ज होता है जो जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है वो मान लो ये प्लस की चार्ज है, रेस्ट पे है, तो अपने अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ना बाहर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेगा बाहर, हर दिशा में निकालेगा। ये तो आप लोग जानते हो। सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल अपने अपने में से अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा बिल्कुल ठीक इसके जैसा। मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा वो हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, 360 डिग्री चाहिए स्कैटर करेगा। बट हमको तो चाहिए एक अल्फा पार्टिकल का बीम, मतलब हमको तो चाहिए एक अल्फा पार्टिकल का बीम चाहिए, हमको तो एक अल्फा पार्टिकल का बीम चाहिए जो कि एकदम स्ट्रेट जाए, एकदम स्ट्रेट जाए। हमको तो ऐसा ही चाहिए ना कि जो एकदम स्ट्रेट जाए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमको एक अल्फा पार्टिकल का मतलब एक पर्टिकुलर बीम चाहिए थी, बीम जो एक ही डायरेक्शन में जाए। अब जो ये रेडियो एक्टिविटी है इसको लेड लेड LEAD लेड बॉक्स, पता है बच्चों हम लोग इसको इस अल्फा रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेड बॉक्स के अंदर क्यों रखे हैं? क्योंकि जो लेड बॉक्स होता है ना, मतलब जो ये लेड है, मतलब जो ये बॉक्स बना है, एक लेड होता है PB लेड, वो एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में जो नेचर में पाया जाता है। वो बहुत ही तगड़ी इंटेंसिटी से क्या करता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो यहाँ से मान लो कि अगर देखो मैं बता दे रहा हूँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, तो जब ये रेडिएशन लेड बॉक्स के अंदर रहेगा तो जो लेड बॉक्स है मैक्सिमम रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा, जो लेड बॉक्स है मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ गया हमारा रेडियो मटेरियल, हाँ, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडिएशन एमिट करेगा, मैक्सिमम रेडिएशन ये लेड बॉक्स एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात ये आती है कि कुछ रेडिएशंस इस बॉक्स के बाहर निकलेगा, कुछ रेडिएशन इस बॉक्स के बाहर ऐसे फैला हुआ निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए हमें तो चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए, पर यहाँ से एकदम फैला हुआ निकलेगा। तो उसको हम लोग उसको, सॉरी बच्चों थोड़ा माइक निकल गया मेरा, 1 मिनट में लगा लेता हूँ माइक, सॉरी बच्चों। ओहो कहाँ गया? हाँ तो मैं ये कह रहा था, कहाँ गई? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ से एडिशन हर डायरेक्शन में निकले, पर हम लोग को चाहिए होगा एकदम स्ट्रेट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बिस्मिथ का ये बड़े बड़े बार्स लगाते हैं। जो ये बिस्मिथ होता है ना वो भी बहुत अच्छे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो होगा ये कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए। तो होगा ये जो ये बिस्मिथ है, ये BI ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट कर देगा। कहने मतलब ये है तब यहाँ से जो तब जब यहाँ पे हम लोग बिस्मिथ लगा देंगे, बिस्मिथ के बड़े बड़े बार्स लगा देंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है उसको कोऑर्डिनेट कर देगा, मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर देगा, और केवल एक सीधी बीम हम लोग को मिल जाएगी। किसकी? तो हम लोग को एक सीधी बीम मिल जाएगी, एक रेज मिल जाएगी अल्फा पार्टिकल की, जो केवल एक ही जो ये यूनिट डायरेक्शन होंगे, एक ही डायरेक्शन में बहेंगे। अब इस चीज़ का हम जुगाड़ तो कर लिए, अल्फा पार्टिकल निकालने का जुगाड़ तो हम लोग कर लिए। बात ये आती है, जो अर्नेस्ट और जो H जाइगर थे उन्होंने क्या किया कि एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल मतलब कि ये इतनी पतली थी, ये हद से ज़्यादा पतली थी। जो आप लोग खाते हो ना वो आप लोग मिठाई खाते हो उस पर वो सिल्वर की कोटिंग होती है ना, चांदी की कोटिंग होती है। आप मोतीचूर लड्डू खाओ या काला जाम खाओ या फिर होता नहीं है मिठाइयाँ होती हैं उस पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। जो सिल्वर होता है ना, जो सिल्वर की कोटिंग की जाती है, आप जानते हो बहुत पतला होता है। तो वही थिकनेस का यहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया। सोच लो उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसे हम लोग कहते हैं ना ये, अरे चांदी के नहीं लगाते हम लोग मिठाई के ऊपर,
पतली सी लेयर मोतीचूर के लड्डू पे, तो सोने की भी लगाते हैं, कुछ अमीर लोग सोने की भी लगाते हैं कोटिंग। तो जो थिकनेस उस सोने की या उस चांदी की कोटिंग होती है मिठाई पे, वही थिकनेस की यहाँ पे उन्होंने, वही सोचो सोचो कितनी पतली थी, उसमें केवल एटम की एक ही लेयर ही था। इन्होंने एक ऐसा गोल्ड फॉइल लिया, मतलब गोल्ड फॉइल का एक ऐसा टुकड़ा लिया जिसकी थिकनेस उस मिठाई में जो लगती है हमारे चांदी का, चांदी की कोटिंग की जाती है सजाने के लिए मिठाई को, उतनी पतली यहाँ पे उन्होंने क्या ले ली, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉइल ले ली उन्होंने। इतनी पतली थी उसकी, शायद इसकी थिकनेस होती है 10⁻⁻8 10⁻14 मिलीमीटर, मिलीमीटर होती है थिकनेस इसकी। इतनी पतली होती है, बहुत पतली होती है। अब होगा ये, अभी हम लोग थोड़ा ये रे को दूर बना लेते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं ये रे को। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। तो और इस गोल्ड फॉइल के पीछे उन्होंने यहाँ पे जिंक, उन्होंने यहाँ पे अर्नेस्ट और एच जाइगर ने यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने जिंक की, उन्होंने यहाँ गोल्ड फॉइल के पीछे, उन्होंने गोल्ड फॉइल के पीछे जिंक ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, मतलब कि जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, लेयर। तो उससे होगा ये, देखो उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, ZnS, उन्होंने यहाँ पे ZnS की कोटिंग लगा दी, ZnS की कोटिंग लगा दी, ZnS की कोटिंग। पहले मैं आप लोग सेटअप आराम आराम से समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा ये सेटअप वर्क कैसे करता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा और बाहर बिस्मिथ की बड़े बड़े बार्स लगा दी कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब कि कोऑर्डिनेट करने के लिए लगा दी। इसका मतलब ये कि उनको डिजायर्ड अमाउंट में और डिजायर्ड डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल की बीम मिल जाए, अल्फा पार्टिकल की बीम मिल जाए, डिजायर्ड डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल की बीम मिल जाए, डिजायर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। और सामने उन्होंने 10⁻⁸ से 10⁻14 मिलीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ले ली, और उसके पीछे और उसके पीछे पूरा पूरा ये सर्कल में था, पूरा यहाँ तक था ये। उन्होंने पूरी यहाँ पे कोटिंग कर दी, उन्होंने यहाँ पे पूरी जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड ZnS की पूरी कोटिंग कर दी इस गोल्ड फॉइल के पीछे। फिर अब होगा क्या, अब देखो यहाँ, और यहाँ पे उन्होंने इसे कहते हैं डिटेक्टर, एनसीईआरटी में इसे डिटेक्टर कहते हैं, पर एक्चुअल में देखो इसे कहते हैं डिटेक्टर। यहाँ पे उन्होंने पीछे डिटेक्टर रख दिया। एक्चुअली जो ये डिटेक्टर है ना, ये माइक्रोस्कोप है जो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ लाइट ब्लिंक हुआ। एक्चुअली ये ना, जो ये डिटेक्टर है वो एक माइक्रोस्कोप होता है, मतलब कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रियलिटी में हम लोग माइक्रोस्कोप रखते हैं जो कि ऐसे ऐसे पूरा घूमता रहता है। इसको उठा के देखो, नाम है डिटेक्टर, इसका काम है डिटेक्ट करना कि कहाँ पे अल्फा पार्टिकल लड़े। देखो मैं भी समझाने वाला हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखो जो ये डिटेक्टर रहेगा मूवेबल रहेगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसे करके पूरा घूमता रहेगा, यहाँ से घूमता रहेगा ऐसे करके पूरा। इसको हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, 360 डिग्री में 90 डिग्री हम लोग पूरा इसको घुमा सकते हैं ऐसे गोल 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 करके। अब बारी आती है वर्किंग की इसकी। अब इसकी वर्किंग की बारी आती है कि आखिर में ये वर्क होता कैसे है, बताइए सर कैसे वर्क होता है। तो चलिए बच्चों, फुल एनर्जी के साथ आप लोग चलिए पढ़िए, मैं समझा रहा हूँ। तो अब देखो होगा क्या, मैं एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ताकि सुंदर लगे ये। अब होगा ये कि यहाँ से उन्होंने रेडिएशन स्टार्ट कर दी, यहाँ से उन्होंने मतलब शटर रख दिया, और यहाँ से देखो अल्फा पार्टिकल्स की ढेर सारी बीम से जा रही हैं, किस गोल्ड फॉइल की तरफ जा रही है, ढेर सारी बीम गोल्ड फॉइल की तरफ जा रही हैं। कुछ गोल्ड फॉइल से टकराते ही डेविएट कर गई, कुछ गोल्ड फॉइल से टकराते डेविएट कर गई, कुछ सीधा निकल गई। उन्होंने
इस डिटेक्टर से देखा, उन्होंने इस डिटेक्टर से देखा, किसने, अर्नेस्ट और एच जाइगर ने इस डिटेक्टर से देखा कि कुछ जो ये कुछ रेज है, देखो कुछ मतलब कुछ रेज तो एकदम सीधी निकल गई, एकदम सीधी निकल गई, जहाँ से जैसे जिस लाइन से आई थी उस लाइन में एकदम पैरेलली चली गई, उस लाइन में एकदम पैरेलली चली गई, जिस लाइन जिस तरफ से आई थी। कुछ है वो डिटेक्ट कर गई, और कुछ 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 देखो सीधी लाइन निकल गई, कुछ डेविएट कर गई, कुछ यहाँ इधर डेविएट की, कुछ इधर डेविएट की। और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आएगी, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आने वाली है बच्चों, कि कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ डेविएट कर गई, कुछ इधर डेविएट की, कुछ इधर डेविएट की, और कुछ वापस आ गई, और कुछ वापस आ गई, जहाँ से निकली थी वहीं पे आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बीम यहाँ से हम लोग छोड़े हैं, अल्फा पार्टिकल की बीम हम लोग छोड़े हैं, यहाँ पे हम लोग अल्फा पार्टिकल की बीम तो गई इधर थी, कुछ डाइवेट कर गए इधर, कुछ सीधी निकल गई, कुछ नीचे डाइवेट की, और कुछ रिवर्ट बैक हो गई, मतलब कुछ बाउंस बैक हो गई 180 डिग्री पे, तो कुछ वापस बाउंस बैक हो गई, मतलब जहाँ से आई थी वहाँ पे वापस मुड़ गई। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर में उन्होंने ये सोचा, मतलब साइंटिस्ट ने अब अध्ययन करने लगे, वो लोग सोचने लगे कि आखिर में यार ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे, कि हम लोग अल्फा पार्टिकल क्या हम लोग जब बम्बार्डमेंट कराए, इसे बम्बार्डमेंट कहते हैं, टकराए हम लोग, जैसे मतलब कोलिजन करवाए हम लोग, कि जब हम लोग कोलिजन करवाए गोल्ड फॉयल से, तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स की कुछ रेज एकदम जिस लाइन पे थी उस लाइन से एकदम स्ट्रेट निकल गई, क्रॉस करती हुई, कुछ डेविएट कर गई। अब कुछ तो जो सीधी निकल गए और जो कुछ डेविएट कर गए, उनके बीच में एंगल थीटा बन गया। हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, और ये इस वाले को हम लोग मतलब कि फर्स्ट डेविएशन मान लें, डेविएशन फर्स्ट मान लें, इसको हम लोग डेविएशन 2 मान लें, तो होगा ये θ1 डिग्री से, मतलब θ1 एंगल से डेविएट की, और ये θ2 एंगल से डेविएट की। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने ये सोचा क्या कि मैं ऐसा क्या हुआ सॉरी अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि आखिर में ऐसा हुआ क्या कि कुछ लाइंस एकदम स्ट्रेट निकल गई, कुछ डेविएट कर गई आखिर, और कुछ तो वापस बाउंस बैक हो गई, कुछ तो वापस बाउंस बैक हो गई। उन्होंने ये सोचा कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने ये सोचा आखिर में हुआ क्यों। अब तब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात चमकी, क्या, तब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात चमकी कि पॉजिटिव नीचे देखो, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तब दिमाग में इन लोग की ये बात स्ट्राइक हुई कि अरे जो ये अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, ये अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है, और वो जो अल्फा पार्टिकल हम लोग छोड़े हैं वो पॉजिटिव है। कुछ तो जो है मतलब कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डेविएट कर गए हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि डेविएट शायद इसी रीज़न से किए हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स डेविएट ये इसी रीज़न से किए हैं कि यहाँ पे अंदर जरूर कोई और पॉजिटिव चार्ज है, कोई और ऐसी एंटिटी है जो इसको रिवर्ट बैक कर रही है, या फिर रिवर्ट बैक कर रही है या फिर डेविएट कर रही है। देखो दो केस, रिवर्ट बैक कर रही है या फिर डेविएट कर रही है। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि अरे जो देखो कि जो ये साइंटिस्ट ने कहा जो ये अल्फा पार्टिकल होता है ना, जो ये अल्फा पार्टिकल है वो डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। मतलब क्या, जो हीलियम एटम है ना, देखो बच्चों जो हीलियम एटम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये पीरियोडिक टेबल की सीरीज है। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम 2 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब
हम लोग को अल्फा पार्टिकल बनाना है तो हम लोग को करना क्या होगा कि इस हीलियम एटम में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकाल देना होगा। जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो हीलियम रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, तभी वो एटम न्यूट्रल होता है। तो जब हम लोग हीलियम एटम से उसके सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो क्या बचेगा, उसके पास एच एच तब उसके पास बचेगा H2+ बचेगा। इसी H2+ को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तब साइंटिस्ट दिमाग की बात स्ट्राइक की, जो हम लोग अल्फा पार्टिकल लिए एक्चुअली वो हीलियम आयन है, हीलियम का डबली चार्ज आयन है। और जो और हम लोग और साइंटिस्ट ने ये कहा अपने आप से कि हम लोग को ये भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तब वो दौड़ते और दौड़ते और दौड़ते गए रदरफोर्ड से और कहे, सर देखिए, जब मैंने अल्फा अल्फा पार्टिकल के का बम्बार्डमेंट इस गोल्ड फॉइल पे कराया तो कुछ कुछ जो रेज हैं अल्फा अल्फा पार्टिकल्स की वो डेविएट कर गई कुछ। अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, देखो अभी हम साइंटिस्ट ने सबसे पहले, देखो यहाँ पे 2 फिनोमिना हुआ कि कुछ रेस तो जब सीधे निकल गई कुछ डेविएट कर दी, पर साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये कैच किया आखिर में डेविएट क्यों की। तब साइंटिस्ट ने फर्स्ट प्रायोरिटी इस बात को दी कि आखिर में डेविएट क्यों की, सेकंड प्रायोरिटी इस बात को दी कि वो सीधी क्यों निकल गई। अब साइंटिस्ट को मतलब कि H. जाइगर और अर्नेस्ट को सबसे पहले दोनों ने म्यूचुअली एक साथ ये बात नोटिस की और सोच पड़ गया कि आखिर में ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल टकराते डेविएट क्यों किया। और तब जब जब डेविएट किया था उन्होंने देखा कि देखो हम लोग जिंक सल्फाइड के साथ कि हम लोग कोटिंग आखिर में पीछे क्यों किए थे गोल्ड फॉइल की। अब यहाँ पे इसका काम आएगा गोल्ड फॉइल का। गोल्ड फॉइल कह रहा है अब जिंक सल्फाइड की कोटिंग का काम आएगा जब जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम लेड बॉक्स से निकल के गोल्ड फॉइल में टकरा के डेविएट होगी, और जैसे ही इस कोटिंग से स्ट्राइक होगी तो यहाँ पे लाइट की बीम दिखाई देगी। लाइट की बीम मतलब यहाँ पे थोड़ी चमकाहट, यहाँ पे कुछ जैसे होता है ना जुगनू होता है, जुगनू होता है ना, तो उसमें जो लाइट रुक रुक के मतलब जलती बुझती उसके पेट में जो लाइट होता है जुगनू की जलता बुझता है, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ हुआ। हम लोग लगातार यहाँ से हम लोग लगातार अल्फा पार्टिकल भेजे पड़े हैं, यहाँ से डेविएट हो रहा है, डेविएट हो रहा है। देखो भेज रहा है डेविएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम एक अल्फा पार्टिकल भेजे फिर एक्सपेरिमेंट रोक दिया, नहीं। यहाँ से लोग लगातार अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं डेविएट हो रहा है, 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 फिर से भेज रहे हैं, देखो भेज रहे हैं डेविएट हो रहा है, भेज रहे हैं डेविएट हो रहा है। तो ये काम लगातार चल रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा अर्नेस्ट और जाइगर ने कि हम लगातार जब हम लोग अल्फा पार्टिकल भेजे पड़े, देखो भेज रहे हैं जब लोग अल्फा पार्टिकल भेजे तो ये डेविएट हो जा रहा है। जब लोग अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं तो ये गोल्ड फॉइल से टकरा के डेविएट हो जा रहा है। देखो जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स की बीम को भेज रहे हैं गोल्ड फॉइल से, अब जब वो बीम टकरा रही है, जैसे वो टकराते हुए तुरंत स्कैटर हो जा रही है, मतलब कि डेविएट हो जा रही है, स्कैटरिंग हो जा रही है। क्या तो उन्होंने ये देखा कि स्कैटरिंग होते होते जब वो जेडेनस की कोटिंग से टकरा रही है तो यहाँ पे कुछ ल्यूमिनेसेंट मतलब जो जेडेनस होता है ना वो ल्यूमिनेसेंट होता है, मतलब कि जब वो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर जाते सरफेस से जब यहाँ पे टकरा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, पर्टिकुलर कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। तब जैसे ही यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगी जो डिटेक्टर है तुरंत एक्टिव हो जाएगा। फिर तुरंत मतलब कि एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो डिटेक्टर है वो बहुत ही तेज स्पीड से लगातार घूमता रहता है, ऐसे करते लगातार ऐसे करते घूमता रहता है। तो जैसे ही वो देखो डिटेक्टर तो लगातार घूम रहा है, यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। जब यहाँ से डेविएट किया तो जो डिटेक्टर रहेगा देखो यहाँ पे ऐसे जो ये डिटेक्टर रहेगा तो यहाँ पे सेंस डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कुछ ब्लिंकिंग हुई है। फिर वो डिटेक्टर का मतलब क्या, माइक्रोस्कोप, जब वो ये माइक्रोस्कोप देखेगा तो इंसान जो है वो ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हाँ देखो
जो लाइट ब्लिंक करेगी ना, वही बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, वो भी बहुत छोटी होगी। जो लाइट ब्लिंक करेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, केवल माइक्रोस्कोपी देख सकता है। तो होगा ये, जब डिटेक्टर या फिर माइक्रोस्कोप सेंस करेगा मनुष्य डिटेक्टर के थ्रू कि यहाँ लाइट ब्लिंक की है, इसका मतलब कि यहाँ से कुछ तो टकराया है, इसका मतलब यहाँ से कुछ तो टकराया है। अब खुद सोचो बच्चों, अब बच्चों आप यहाँ पे एक बात खुद सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर ना लगाते, माइक्रोस्कोप ना लगाते, हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व ना करते, तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ से हम लोग को कैसे पता चलता आखिर में इस सरफेस में कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डेविएट हो रही है। अब जाहिर देखो, डेविएट यहाँ पे लाइट ब्लिंक की है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक की है, इसका मतलब कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकले यहाँ पे जाके टकराए हैं। अगर मैं डिटेक्टर नहीं लगाते, माइक्रोस्कोप नहीं लगाते, तो मेरे को पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे लाइट अल्फा पार्टिकल की रेज मतलब कि गोल पास से डेविएट हो रही है तो कहाँ जा रही हैं। हो भी देखो, फर्स्ट केस हो भी रही है कि नहीं, और सेकंड केस अगर हो रही है तो मतलब कि हो रही है तो कहाँ हो रही है डेविएट, डिटेक्टर यही स्कैन करता है। तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो तो डबली चार्ज हीलियम एटम है। अब तो उन्होंने ये बात स्ट्राइक की दिमाग में साइंटिस्ट के, और भागते उन्होंने जाके रदरफोर्ड को बता दिया ये बात कि सर जो हम लोग ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई थी इस गोल्ड फॉइल पे, कुछ जब हम लोग बम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉइल पे, तो रदरफोर्ड बोले हाँ बोलो क्या हुआ, आगे बोलो, तुम लोग रुक क्यों गए। तो तब एच डाइगर और अर्नेस्ट ने कहा, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराए हैं, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉल पे कराए हैं, तो कुछ जो कुछ रेज है ना, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो गई हैं। जो कुछ रेज हैं, जो अल्फा पार्टिकल की कुछ जो बीम है वो कुछ एंगल पे डेविएट हो गई हैं। और सर हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं, जब अर्नेस्ट और एच डाइगर ने कहा